तो अब ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड मोहन इज 4:5 एंड दैट बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड अनिल इज 5:6. इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 is 69 years, what is मोहन्स एज? अब देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, रेशियो वाला। रेशियो समझाया था क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट है ना ये, 4:5, 5:6, ये सिंपलेस्ट है। तो रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड मोहन, तो हम मान लो राम के एज को x मान लेते हैं। लिखना है क्या पूरा? लिख दूँ, समझ में आ जाएगा? समझ लाना, ठीक है। मोहन को y मान लेते हैं, मोहन के एज को। फिर अनिल है एक, 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं, राम, मोहन, ये अनिल, 3 लोग हैं। इनको मान लो z, ये साल इनके मतलब ईयर है, ये x साल का है, ये y साल का है, ये z साल का है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया एक, इसको ऐसे कर लो। क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड मोहन, मतलब राम और मोहन के बीच में जो एज का रेशियो है वो है 4:5। तो क्या हो जाएगा, x बाई वाई 4/5। ये समझ में आना चाहिए अब, ठीक है। ये पहला इक्वेशन। अब है एंड दैट बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड अनिल, मतलब कि अब राम और अनिल का एज, राम क्या है x और अनिल क्या है z, वो दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है ना। ये हो गया दूसरा। अब कह रहा है तीसरा चीज, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 कौन, x y z, राम, मोहन, अनिल, इन तीनों के एज का सम जो है 69 ईयर है, तो मोहन का एज बताओ। इन दोनों के एज के सम का मतलब है कि x प्लस वाई प्लस z बराबर 69, मतलब तीनों के एज का मतलब 3 लोग हैं कोई, राम, मोहन, अनिल। मान लो किसी का एज 13 साल है, 15 साल है, 17 साल है, ऐसे तीनों का है। तीनों को जोड़ जो है 69 है। ऐसे 13, 15, 17 का जोड़ 69 नहीं आएगा, लेकिन मैं एक एज्यूम बता रही हूँ, मतलब एक अजम्पशन ले सकते हैं। कोई अजम्पशन एग्जाम्पल है ये, इसको मान लो x साल, y साल, z साल, इन तीनों का सम जो है 69 ईयर्स आ रहा है। तो अब बताना है मोहन्स का एज। मोहन कौन है, मतलब क्या y इक्वल टू क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? देखो, एक बार इतना जब क्लियर हो जाता है ना ये सब, तो फिर जो सॉल्व, अगर 10th क्लास तक सॉल्विंग का मेथड, इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, अगर ये पढ़ोगे अच्छे से, फिर तुम्हें तो कुछ इसमें लगता ही नहीं होगा। लेकिन जिसे सॉल्विंग में दिक्कत है तो उन्हें दिक्कत होगी, तो देखते जाओ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इक्वल टू 4y, 6x इक्वल टू 5z, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 5/4x लिख सकते हैं। यहाँ से z की वैल्यू 6/5x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक अननोन में लाना है। किसी x में लाओ, चाहे तुम y में लाओ, चाहे z में लाओ, ठीक है, किसी एक में लाना है। तो ये y, अब ये y और z की वैल्यू इसमें डाल दो, इस इक्वेशन में। x प्लस वाई कितना है, 5/4x, z कितना है 6/5x इज इक्वल टू 69। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 20 आ जाएगा इसका। ये 20x, ये 25x प्लस 5 4 6 1 6 4 24x इक्वल टू 69। ये दोनों तीनों को ऐड करके 69x/20 इक्वल टू 69। तो x बराबर 20। ये x किसका था, राम, मतलब कि राम का जो अभी एज है ना वो 20 साल है। मोहन का एज कैसे निकालेंगे, बस ये x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो 20/y इक्वल टू 4/5, तो 4 5 ज़ा 20, तो y इज इक्वल टू 25। y कौन था, मोहन था ना, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मोहन 25 ईयर्स। समझ में आया? यही है इसका आंसर।